आपका विचार सत्य से युक्त है। सत्य का मतलब भगवान, सत्य का मतलब धर्म, सत्य का मतलब शाश्वत तत्व, वो है सत्य। वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि सत्य का मतलब जो कभी, जिसका विनाश नहीं होता, अविनाशी, उसको मित्र बनाओ। वो कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। सत्यम मित्रम इदम। एक उपवास करते हैं ना, सत्यनारायण का उपवास करते हैं, नेपाल में करते हैं, भारत में भी करते हैं। सत्य का मतलब नारायण, नारायण का मतलब क्या है? सत्य। दोनों एक ही हैं, सत्य और नारायण। तो यदि हमारे जीवन में सत्य है, हमारे जीवन में धर्म है, हमारे जीवन में गुरु है, हमारे जीवन में वेद है, हमारे जीवन में सेवा है, तो आप निश्चिंत रहें, कितने भी झंझावात आए, कभी आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। प्रतिकूलताएं मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं आती, आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। जब जब जीवन में अनुकूलता आए तो आप सोचना कि एक सिल्वर चांस मिला है आपको, और जब जीवन में प्रतिकूलता आए तो सोचना गोल्डन चांस मिला है। नो पेन नो गेन। जब तक आदमी को कोई प्रतिकूलता नहीं आती, आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए जब जब भी प्रतिकूलता आए ना, बस इतना सोच लेना, ये जरूर मेरे को आगे बढ़ाने के लिए आई है, और आप आगे बढ़ोगे। बस ऐसा सोचते ही आगे बढ़ोगे आप। और यदि रिएक्ट किया कि क्यों हुआ, तो फिर नीचे जाओगे। एक ही मौका है, एक ही सिक्के के ऊपर दो पहलू होते हैं, जय और विजय। तो इधर वाला सिक्का देख लिया तो विजय विजय, इधर वाला पहलू देखा तो पराजय। तो सबके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। भगवान सबको मौका देता है, या तो हमारे जीवन में सिल्वर चांस होते हैं, या तो गोल्डन चांस होते हैं। इसलिए प्रतिकूलता बुरी नहीं है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती, आगे बढ़ाने के लिए आती, शक्ति को बढ़ाने के लिए आती। आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि मैं योगिनी बनूं, और ज्यादा मेरे अंदर धैर्य आए, और ज्यादा क्षमा आए, तो फिर भगवान ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जीवन में कि अब बनो, अब धैर्य दिखाओ, अब क्षमा करो लोगों को। तो वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए हर हालत में आप योग युक्त रहना, तो सत्य के साथ रहना, अब सत्य को अपना मित्र बनाना। सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी। दूसरा, जब कोई हमें तंग करे, सताए, तो उसके ऊपर करना दया। दया हमेशा बलवान व्यक्ति करता है, निर्बलों के ऊपर करता है। दया कौन करते हैं? बलवान व्यक्ति। और किसके ऊपर करते हैं? निर्बलों के ऊपर। तो जो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो बेचारे मन से, बुद्धि से, विचार से, भावना से थोड़े से दुर्बल हैं। तो इसलिए उनके ऊपर दया करने वाला बलवान है। आप, कोई आपका बुरा करे और आप भी बदले में ईंट का जवाब, तो फिर आप कमजोर हैं। और ईंट का जवाब फूल से यदि दे रहे हैं तो आप ताकतवर हैं। आप किसी को क्षमा करके देखना किसी दिन। छोड़ो, जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा, मुझे अपने धर्म का पालन करना है। मैंने शुरू में बात प्रारंभ किससे की थी? धर्म से। मेरा धर्म क्या है ऐसी स्थिति में? मानो आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं और आप एक बहुत अच्छी माँ बनना चाहते हैं, तो माँ का धर्म क्या है? जब बच्चे कहना ना माने तो माँ का धर्म क्या है? बच्चे की पिटाई करना, खुद दुखी हो जाना, समझाना, और अपने मन को शांत रखना। अपना धर्म क्या है उस समय में? जब पति झगड़ा करे तो पत्नी का धर्म क्या है? बड़ी बोलते, आप तो क्या भाषण देने आए, दुखती दुखती रग पकड़ रहे हो। ये ढूंढना पड़ेगा हमारे को कि इस समय मेरा धर्म क्या है। जब मेरे सामने कुछ विपरीत परिस्थिति है, इसमें मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है। यदि तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ही उसका उत्तर दिया
तो फिर तो मैं भी नीचे चली गई, क्योंकि दूसरा तो पहले ही खड्डे में पड़ा हुआ था और वो ऊपर हाथ कर करके मेरे को गिराना चाह रहा था, और मैंने भी अपना हाथ थमा दिया कि ये लो, तो क्या करेगा वो, नीचे ही डालेगा, अब दोनों खड्डे में। और दूसरा ये हो सकता है कि मैं अपने को मजबूत बनाऊं और अपना हाथ एक ऊपर बलवान को पकड़ा दूं, तो फिर उसको भी खड्डे में से निकाल लाऊं। ये काम है योग का। तो अपनी एक भुजा अपने गुरु को, भगवान को, सत्य को थमा करके रखना, और फिर जो कोई कैसा काम करे उसके ऊपर दया करना, जो बुरा काम करे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, इसका नाम है दया। सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। भाई कौन है आपका? अपना भाई याद आया होगा आपको, अपने अपने भाई का नाम याद आया होगा, जी मेरा भाई तो वो है, वो भी रहे, आपका भाई जो है वो भी रहे, लेकिन एक भाई और किसको बना लें? मन के संयम को। भ्राता मनः संयम है, बस ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ऐसा भाई जिसको मिल गया अपने मन का संयम। क्योंकि मन के बारे में ना हमारे को बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बता रखी हैं लोगों ने, मन तो बहुत चंचल है, मन तो तूफानी है, मन तो हाथी है, मन तो घोड़ा है, मन तो वश में नहीं आता है, ऐसे ऐसे सुन रखा है हमने सबसे। हमने भी ऐसे ही मान रखा है कि जी ध्यान तो कर ले पर ये मन नहीं लगता है, जी हम समाधि तो लगाए मन नहीं लगता है, जी सेवा तो कर ले पर मन नहीं करता है घर से बाहर निकलने का। हम प्रशिक्षण शिविर तो 4 लगा सकते हैं, सामर्थ्य तो है, लेकिन मन नहीं करता है। अब आप बैठे हो तो आपके पैर ऐसे, जैसे मैं बैठी हूं तो मेरे पैर ऐसे ही हैं, आगे तो नहीं जा रहा मेरा पैर, और हाथ को जब मैं उठाना चाह रही हूं तो उठ रहा है, नहीं उठाना चाहूं तो ऐसे ही रहेगा। आपके हाथ पैर आपकी बिना मर्जी की इधर उधर भाग रहे हैं क्या? अभी पैर भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे। हाथ भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे। आपका मन भी ऐसा ही है, जैसे हाथ पैर हमारी इंद्रियां हैं, ये बाहर की इंद्रियां हैं, और मन अंदर की इंद्रिय है। मन भी हमारी बिना मर्जी के नहीं भागता है, हम भगाते हैं तब भागता है, या हम उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उस पर ध्यान ना दें तो फिर वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है, तो फिर माँ क्या करती है, उसको वापस अंदर लाती है और दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो निकल ही ना सके। फिर ऐसे अपने मन को हमें संयमित रखना है। भ्राता मनः संयम। शय्या भूमि तलम। योगी का बिछोना क्या है? धरती माता। जैसे पूज्य गुरुदेव सोते हैं तो इसका मतलब है कम से कम संसाधनों में अपना काम चलाना। शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम। दिशाएं ही योगी के वस्त्र होते हैं, ये भी अपरिग्रह का प्रतीक है। अपने को खूब सारा भगवान ने दिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, उसको घर से बाहर नहीं फेंकना है, उसको किसी की सेवा में लगा दो। नहीं दिया है तो भी अच्छी बात है, भगवान की मर्जी, वो जो भी देना चाहिए। कम दें तो भी बहुत अच्छा, ज्यादा दें तो भी बहुत अच्छा है। तो ये योगी का एक परिवार है। शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम। भोजन क्या है? खाते रहते हैं ना हम, कभी बिस्किट, कभी मूंगफली, कभी चने, कभी चबेने, कभी रोटी, कभी नाश्ता, कभी चाय, कभी, या आप तो नहीं, आप तो योगी नहीं है, दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जरूर आपने झोले में कुछ ना कुछ रखा होगा। आपकी हंसी बता रही है। खाजा, मकई, भट्टमांस, चलता है कुछ ना कुछ। तो सोयाबीन को भट्टमांस कहते हैं नेपाली में। तो योगी का भोजन होता है ज्ञान, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं, जहां से मिले सीखता रहता है, नोट करता रहता है, चिंतन करता रहता है, प्रयोग करता रहता है। ऐसा जिसका कुटुंब है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, जैसा इस श्लोक में बताया, ऐसा जिसका कुटुंब है वो कभी किसी से नहीं डरता है। हेते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम योगी न। योगी को किसी से भय नहीं लगता है, और योगी के अलावा जो भोगी हैं उनको हमेशा भय लगा रहता है। कभी तो
परिवार वालों का भय, कभी पड़ोसियों का भय, कभी आतंकवादियों का भय, कभी निर्धनता का भय, कभी बुढ़ापे का भय, बुढ़ापा आ रहा है, कभी अपना मित्र बिछुड़ ना जाए उसका भय, कभी कोई अपमान ना हो जाए उसका भय, कभी धन में लॉस ना हो जाए। भय ही भय है जीवन में, लेकिन योगी के जीवन में निर्भयता ही निर्भयता, उसको कहीं कोई भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जिस आदमी को कुछ नहीं चाहिए उस व्यक्ति को कभी कोई भयभीत नहीं कर सकता, उसको कभी कोई सता नहीं सकता। जिस आदमी को सम्मान नहीं चाहिए उसको कभी कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि चाहिए ही नहीं ना, तो अपमानित कैसे किया जा सकता है उस व्यक्ति को। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे भी रहते हैं, और दूसरा स्थान स्मशान में भी रहते हैं। अन्य आत्मा में तो रहते हैं, वैसे पूछ रही हूँ स्थान भगवान शिव का। तो या तो कैलाश पे रहते हैं तो वहां किसी का झगड़ा नहीं, क्योंकि कैलाश पर्वत पे कोई जाएगा ही नहीं, बर्फ ही बर्फ है। और या तो स्मशान में रहते हैं, वहां भी कोई जाएगा ही नहीं। तो योगी अपने आप को ऐसे सिक्योर रखता है। भगवान शिव आदि योगी हैं। योगी को जैसे किसी सभा में गया है तो अपने नीचे बैठ जाओ, अब वहां से कौन उठाएगा? यदि मंच पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, तो दूसरा आके कहेगा नहीं यहाँ आपकी जगह नहीं, आप थोड़ा पीछे बैठो, तो फिर वो अपमान हो जाएगा और ये व्यक्ति दुखी हो जाएगा। लेकिन पहले ही जो जमीन पे बैठा है उसको कौन हटा सकता है? तो पार्वती माता को एक बार जिद हो गई कि ये लक्ष्मी जी ये सब इतने सुंदर सुंदर महलों में रहती हैं, और मैं जब इनके यहाँ जाती हूँ मिलने के लिए तो वो सब मेरे को अपने घर दिखाती हैं। देखो हमारा तो बाथरूम में भी सोना लगा है, हमारी तो टूटी भी सोने की है, गिलास भी सोने के हैं, कटोरी भी सोने की है, तेरा पति कितना दरिद्र है। तो बोले मुझे नहीं पता, मुझे सोने का घर चाहिए। तो भगवान शिव बोले छोड़ो, इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं ऐसे, हम योगी हैं, हमारे काम की नहीं है ये चीजें। बोले नहीं मुझे नहीं पता, आप योगी रहो, मुझे बना के दो। लेकिन भगवान शिव ने काफी समझाया, अपने पास नहीं, ये जमाना नहीं रहने देगा, अपन नहीं है इन चीजों के लिए, छोड़ो इसको। बोले नहीं मुझे तो चाहिए, नहीं तो फिर मैं चली। तो भगवान शिव ने उनको बुलाया विश्वकर्मा जी को, बोले जैसा ये कहे ना देवी जी वैसा घर बना दो इनको। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कैसा बनाऊं? बोले बिल्कुल समुद्र के बीच में बनाओ, सोने का महल बनाओ, अंदर भी सोना बाहर भी सोना, बेड भी सोने का, गिलास भी सोने का, थाली भी, टोटी भी, टॉयलेट सीट भी, सब सोने का होना चाहिए। पूरा नगर सोने, पूरे नगर में प्लेट जड़वा दो सोने की, ऐसा मेरा घर होना चाहिए। तो उन्होंने बना दिया। और फिर जब उसका उद्घाटन किया, गृह प्रवेश, तो पंडित जी को बुलाया, हवन हुआ। तो माता पार्वती बहुत खुश थी, तो कहने लगी कि आज तो जो मांगना है सो मांग लो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मन पसंद का मकान बन गया। तो पंडित जी ने कहा माता देख लो, अब आप वचन दे रही हो, फिर बाद में आप बदल मत जाना। बोले नहीं बदलूंगी, आज जो मांगना है मांग लो। बोले ये लंका ही दे दो, ये महल ही मेरे को दे दो। तो भगवान शिव तो मुस्कुरा रहे थे, माता एकदम माथा पकड़ के बैठ गई कि मुश्किल से तो इनको मनाया था ये बनाने के लिए, और बनने से पहले ही मांग लिया, एक दिन भी रहे नहीं उसमें। तो भगवान शिव ने कहा मैंने कहा था ना, पहले ही स्मशान में रहो, वहां कोई झगड़ा नहीं है। तो जो योगी होते हैं, आज पतंजलि योगपीठ के पास क्या नहीं है, लेकिन पतंजलि योगपीठ का सारा लाभांश, सारा ऐश्वर्य परम पूज्य गुरुदेव ने और श्रद्धेय आचार्य श्री ने किसके लिए समर्पित किया हुआ है? सेवा के लिए। 100% अपने लिए वो एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। लेकिन जितना भी प्रॉफिट है, आज कहीं गुरुकुल बना रहे हैं, कहीं कॉलेज बना रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कहीं वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, कहीं शिक्षा के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, 100% दूसरों की खुशियों के लिए, 100% दूसरों की सेवा के लिए। इसलिए हम इन महापुरुषों से क्या सीख सकते हैं कि किसी को यदि महान बनना है, किसी को अपना हृदय पवित्र करना है, तो देखो ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को। ये बात मैं ज्ञान पढ़ने के बाद बोल रही हूँ, लेकिन केवल शब्द ज्ञान पढ़ करके कभी किसी का चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है।
चित्त को शुद्ध करने के लिए 2 उपाय सबसे कारगर हैं। पहला उपाय है निस्वार्थ सेवा और दूसरा उपाय है भगवान से प्रार्थना। बस ये 2 अपने जीवन में आप अपनाएं। कम से कम आपको प्रतिदिन 2 या 3 घंटा निस्वार्थ सेवा करनी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम सेवा से जुड़ते हैं तब तो हम निस्वार्थ ही होते हैं, लेकिन थोड़े दिन में जब कोई हमें पद दे देते हैं ना, तो फिर स्वार्थ आ जाता है कि अब तो मैं प्रभारी बन गई। तो इस चीज को अभी यहां से हरिद्वार से हटा के जाना है। जैसे पहले दिन आपके चित्त की स्थिति थी जब संगठन में जुड़े थे, विशुद्ध रूप से श्रद्धा भाव से जुड़े थे, वो ही स्थिति चाहे आप जिला प्रभारी बने, राज्य प्रभारी बने, केंद्रीय प्रभारी बने, कोई भी प्रभारी बने। जैसे हमारी पूज्य साध्वी देवादिति जी हैं, अब उनको नेपाल में राष्ट्रीय प्रभारी का दायित्व दिया है गुरुदेव ने। भारत में 6 प्रांतों में वरिष्ठ राज्य प्रभारी का काम करती हैं, भारत के भी 6 प्रांतों को संभालती हैं। जैसे पूज्य साध्वी देव विजया जी हैं, युवा नेपाल का दायित्व भी दे रखा है। यहाँ पर आचार्य जी ने अपने जो आयुर्वेद का कार्य है वो भी दे रखा है, भारतीय शिक्षा बोर्ड की सेवा भी दे रखी है। लेकिन ये सब काम करते हुए भावना कैसी है? एक सेवक की, निस्वार्थ सेवा की। तो वो निस्वार्थ सेवा जब हमारे जीवन में आती है तो फिर हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। हम पद के पीछे ना जाएं, पद हमारे पीछे आने चाहिए। तो आप ये संकल्प लेकर के जाएं, आपको नियमित रूप से 2 या 3 घंटा सेवा करनी है। सेवा का मतलब क्या है? जिस योग से, जिस प्राणायाम से, जिस अध्यात्म से आपको सुख मिला, ऐसे अपने जैसे अच्छे लोगों का एक बड़ा ग्रुप बनाना है नेपाल में। हर जिले में कम से कम आपको ये टारगेट लेके जाना है, 1000 बहनें होनी चाहिए। जिले होते हैं वहां, तो हर जिले में कम से कम 1000 बहनों का संगठन, ये टारगेट है। क्योंकि जब तक आप कोई ब्लूप्रिंट में चीजों को नहीं लाओगे, जी मैं पूछूंगी आपसे कि आपका उद्देश्य क्या है? जी योग में नेपाल बनाना है। उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, पर ये आपके वश में आने वाला नहीं है। वश में कब आएगा? जी अब की बार 2024 में मुझे अपने जिले में 1000 बहनों को महिला योग समिति से जोड़ना है। फिर आप 1000 को जोड़ लो, हो सकता है आप 1100 को जोड़ पाए, हो सकता है आप 900 950 को जोड़ें, पर कोई चीज जब एक ब्लूप्रिंट में आप पकड़ सकते हैं ना जिसको, वो उद्देश्य लेना चाहिए आपको। और आज आपके जिले में कितनी बहनें हैं वो भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। आज कितनी कक्षाएं चलती हैं वो भी नॉलेज में होना चाहिए। मान लीजिए कि आज 20 कक्षाएं चलती हैं एक जिले में, तो 2024 का लक्ष्य क्या है? कम से कम 10 बहनें मिलकर के यदि उस लक्ष्य को आगे बढ़ाएं तो एक जिले में 200 कक्षाएं चल सकती हैं। 10 गुना ज्यादा आपको दायित्व लेकर के जाना है। और जो बहनें इस दायित्व को पूरा करेंगी, जब अगले साल आपको यहाँ बुलाएंगे तो आपके लिए एक बहुत सुंदर सी जैकेट बनवा करके हम आपको देंगे। अभी जो लगा रही है उनको भी देंगे, लेकिन उसकी, और ये तो देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो गुरु का प्रसाद है। चुन्नी मिलना, जैकेट मिलना, ये तो बहुत छोटी। आपको तो भगवान की कृपा मिलेगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आपके बाल बच्चे, पति पत्नी, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। ये सेवा का फल है। और आपकी आत्मा इतनी ऊंची उठ जाएगी कि आप इन छोटी छोटी बातों से बिल्कुल ऊपर उठ जाएंगे, इतनी सामर्थ्य आ जाएगी आपकी आत्मा में। तो इसलिए आपको अपने जिले में कम से कम 1000 बहनों का संगठन बनाना है। अच्छी बहन कैसे जोड़ेंगे आप उसको? उसमें देखो 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग हैं जो थोड़े हाई प्रोफाइल के हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई रिटायर्ड, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई रिटायर्ड जज है, वकील है। उनके घर में जाके आपको उनकी काउंसलिंग करनी है, व्यक्तिगत उनके साथ मिलना है, उनके घर जा करके। कुछ लोग ऐसे हैं
कि जिनको सामूहिक रूप से आप किसी भजन सत्संग हवन में बुलाएंगे तो वो वहां आ जाएंगे, और वहां आप उनको बताओ कि आपको यदि सुखी रहना है शरीर से और मन से, क्योंकि मन से भी आजकल स्ट्रेस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में, तो यदि सुखी रहना है तो बोले आप योग से जुड़ जाओ, आप योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, भजन करो, और आप 15-20 दिन हमारे साथ जुड़ के ये करो। 20 दिन में, 1 महीने में आपको रिजल्ट ना मिले तो आप छोड़ देना। तो वो सेकंड कैटेगरी के हैं। और एक थर्ड कैटेगरी के हैं जो बेचारे बहुत सामान्य व्यक्ति होते हैं, तो उनके पास भी आपको जाना पड़ेगा। 2 के पास तो आपको जाना पड़ेगा। जो बेचारे लेबर हैं, जिनके पास जो हैंड टू माउथ रहते हैं, जितना आज कमाया उतना खा लिया, तो उनको कहाँ योग सूझता है, लेकिन वो भी बीमार होते हैं। तो आप बहुत अच्छी बहनें हैं, आपको ये टारगेट लेके जाना चाहिए कि जो हमारे गुरुदेव करोड़ों लोगों को योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ कर चुके हैं, तो हम भी उनकी शिष्याएं हैं, तो हमें कम से कम अपने जीवन में 20-30 हजार लोगों को योग और आयुर्वेद से जोड़ना है। ये लक्ष्य होना चाहिए। एक एक बहन के जीवन में कम से कम 20 हजार लोग। एक बहन कितने लोगों को का उद्धार करेगी? 20 हजार। अभी तक कितनों का कर दिया? 100-200 का तो किया ही होगा। 100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 5000, अपना अपना सबका अलग अलग है। कुछ तो 8, 10, 15 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनका थोड़ा ज्यादा हो गया। कुछ नए नए जुड़े हैं। ये कोई मैटर नहीं है, पर अपने जीवन में आपके पुण्य के लिए देखो, ये ऋषियों की भी भक्ति है, ये गुरु भक्ति भी है, ये राष्ट्र भक्ति भी है, ये नेपाल की भी सेवा है, ये भगवान की भी सेवा है, ये मानवता की भी सेवा है। सारी सेवाएं योग में आकर के एकत्रित हो जाती हैं। एक ही साधे सब सधे। एक योग को आपने साध लिया तो सबसे पहले आपका खुद का शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगों में आपके पैसे नहीं लगेंगे। आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जब माँ स्वस्थ होती है तो वो सारे परिवार को उबार लेती है, परिवार का पैसा बच गया। फिर आपका समाज, जब आप उनकी सेवा करोगे तो आपको सर आंखों पे उठा लेगा। आज श्रद्धेय गुरुदेव और आचार्य जी को भारत ही नहीं पूरा विश्व श्रद्धा से नमन कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने सेवा की है करोड़ों लोगों की। तो आप जब सेवा करेंगे तो नेपाल में आपको भी बहुत सुयश मिलेगा, आपको भी लोग सर आंखों पे उठा लेंगे, और फिर आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी कि मैंने अपने जीवन में, आप गर्व से कह पाएंगी 1-2 साल के बाद कि मैंने अपने जीवन में 20,000 भाई बहनों के जीवन को भोग से हटा करके योग के रास्ते पे जोड़ दिया। कितनी तृप्ति मिलेगी आपको? मिलेगी नहीं मिलेगी? तो आपने ऐसे ताली तो बजाई नहीं, बजानी चाहिए। तो एक एक बहन कितने लोगों की सेवा करेगी, कितने लोगों को योग से जोड़ेंगी? एक एक बहन अपने जीवन में कितने लोगों को योग और आयुर्वेद से जोड़ेंगी? बोलो, एक साथ आवाज आनी चाहिए। कितने लोगों को? और जोर से बोलो, एक साथ मिलके बोलो। अपने जीवन में कितने लोगों का उद्धार करेंगे? कितने लोगों को योग से जोड़ोगे? 20,000 ही बोलना है सबको, एक साथ बोलना है। और ठीक है, लाख बाद में बोलना, कुछ 20 लाख बोल रहे हैं। शांत हो जाओ, अब मेरे साथ बोलना है। मैं बोलूंगी कितने लोगों को जोड़ना है, तो आपको बोलना है 20,000, और सबको बोलना है, क्योंकि मेरे को पीछे तक भी दिखाई दे रहे हैं सबके मुख। तो एक एक बहन को अपने जीवन में कितने लोगों की सेवा करनी है? 20,000। कितने लोगों को योग से जोड़ना है? 20,000। कितने लोगों को आयुर्वेद से जोड़ना है? 20,000। कितने लोगों को धर्म से जोड़ना है? 20,000। कितने लोगों को रोगों से बचाना है? 20,000।
चलो ताली बजाओ अपने लिए। कितना अच्छा लक्ष्य है ये। बोलने से कितना सुख मिल रहा है, करेंगे तो कई गुना ज्यादा सुख मिलेगा। तो आज मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। एक तो हमारा जन्म होना चाहिए पहले। जन्म कब होगा? जब माता पिता होंगे। तो योग में माता पिता कौन है? धैर्य और क्षमा। इन 2 चीजों का अभ्यास करना ताकि हमारा धर्म में जन्म हो जाए। और जन्म होने के बाद फिर अपने गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत बड़े धार्मिक योगिनी बहनें आप बनना। नेपाल से आपकी सेवाओं की सुगंध भारत में हमारे तक भी आए तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब आप कहोगे कि जी जितना आपने बताया था उतना हम करके आ गए हैं। तो बस मैं तो यही अपनी शुभकामनाएं आपको प्रेषित करने के लिए आई थी। बाकी 4-5 दिन से और वैसे भी निरंतर प्रतिदिन पूज्य साध्वी देवादिति जी और पूज्य साध्वी देव विजया जी, पूज्य साध्वी देव कृपा जी, पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य जी जैसे अपने बड़े लोगों ने अपने को बताया और बता रहे हैं, बस वैसे वैसे करते रहना और पता ही नहीं चलेगा कि जीवन आपका कब महान बन गया। तो आप ऐसी ही महान योगिनी बहनें बने और पूरा नेपाल ऐसे ही योगियों का देश बने, योगिनियों का देश बने। ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामना भी है और मेरी खुद की कामना भी है, ऐसे पूरा विश्व योग में बने। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति।